किशन अब पूरी तरह से अकेला हो गया। ठंड के मौसम में उसके पास न खाने को कुछ था न रहने को। वह अपनी झोपड़ी के खंडहर के पास बैठकर अपनी ठंड की सर्द रात किशन अपनी झोपड़ी के अंदर खुद से बात करता है। हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी न फसल अच्छी होती है न पेट भर पाता हूँ। ये जिंदगी कब तक ऐसे चलेगी? काश मेरे पास कोई चमत्कार हो जो मेरी हालत बदल दे। अगले दिन किशन अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक उसे मिट्टी में कुछ चमकती हुई चीज दिखी। वह चौकन्ना होकर झुका और मिट्टी से उस चमकीले बीज को निकाला। किशन बीज को अपने घर ले आया और अगले दिन उसे अपने खेत के सबसे उपजाऊ हिस्से में बो दिया। मकर संक्रांति की सुबह जब किशन खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक विशाल पौधा उग आया है। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और उसमें 2 फल लगे थे, एक सफेद और एक काला। तभी पौधे से आवाज आई, किशन, मैं जादुई पौधा हूँ। मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, पर तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। ये 2 फल तुम्हारे सामने हैं। काला फल दुख लाएगा और सफेद फल सुख। लेकिन तुम्हें दोनों फलों का स्वाद चखना होगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि कौन सा पहले खाओगे। किशन पौधे की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने बहुत सोचा और आखिरकार काले फल को चुना। दुख तो मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत है, पहले इसे सह लूं ताकि बाद में सुख का आनंद ले सकूं। किशन ने काले फल को खाया। उस रात उसकी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। वह अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जलते हुए देखता रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊं? मैंने तो सोचा था कि ये पौधा मेरी मदद करेगा, लेकिन ये तो मेरी तकलीफें बढ़ा रहा है। अगले दिन किशन अपने पड़ोसी रामू के पास गया। रामू, मेरी झोपड़ी जल गई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? किशन भाई, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास खुद ही बहुत कम है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। रामू ने उसे कुछ खाने को दिया, लेकिन किशन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह किशन के पास आया। तुम्हारे पास जो जमीन है वह अब मेरी है। तुमने कर्ज नहीं चुकाया और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ठाकुर साहब, ये जमीन ही मेरी आखिरी उम्मीद है, इसे मत छीनिए। मैं मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। किशन टूट चुका था। वह वापस अपने खेत में आया और जादुई पौधे के सामने बैठ गया। तुमने कहा था कि मेरी किस्मत बदलेगी। ये कैसा बदलाव है जिसमें सब कुछ छिनता ही जा रहा है? किशन, यह तुम्हारी परीक्षा है। काले फल का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुखों का यह सफर तुम्हें सहना होगा। गांव के लोग भी किशन का मजाक उड़ाने लगे। देखो, यह वही है जिसने जादू की बातें की थीं। अब देखो, खुद खाने के लिए भी तरस रहा है। किशन अब पूरी तरह से अकेला हो गया। ठंड के मौसम में उसके पास न खाने को कुछ था न रहने को। वह अपनी झोपड़ी के खंडहर के पास बैठकर अपनी किस्मत को कोसता। हे भगवान, क्या मैंने इतना बुरा किया है कि मेरी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं बची? क्या यह जादू मेरी जिंदगी को और खराब करने आया है? तभी पौधे से फिर आवाज आई, किशन, यह तुम्हारी परीक्षा है। काले फल का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुखों का यह सफर तुम्हें सहना होगा। पौधे की बात सुनकर किशन ने खुद को संभालने की कोशिश की।
लेकिन जिंदगी ने उसे और कठिनाइयों के लिए तैयार कर रखा था। अगले दिन जमींदार के आदमी खेत पर आ धमके। किशन, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब ये जमीन हमारी है। सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। भैया, मेरी फसल अभी तैयार नहीं हुई, थोड़ी मोहलत दे दो, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। हमने बहुत सुना, अब निकलो यहाँ से। किशन को जबरन उसके खेत से निकाल दिया गया। वह अपने खेत को जाते हुए देखता रहा, जो अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं रहा। किशन अब पूरी तरह से सड़क पर आ गया था। ठंड के मौसम में वह भूखा और थका हुआ गांव के बाहर पड़ा रहता। एक दिन रामू उसके पास आया। किशन भाई, मैंने सुना तुम्हारी जमीन भी चली गई। यह लो, थोड़े पैसे हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रामू, तुम्हारी दया का शुक्रिया, पर अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। मैं किस्मत से हार गया हूँ। गांव में लोग किशन को देखकर हंसते और बातें करते। देखो, ये वही है जिसने जादू की कहानियां फैलाई थीं। अब देखो, खुद के पास कुछ नहीं बचा। जादू के भरोसे जीने वाला अब भीख मांग रहा है। किशन के दिल पर ये बातें गहरी चोट करती। वह हर दिन पौधे के पास जाकर सवाल करता। तुम्हारा जादू मेरी जिंदगी को और बदतर बना रहा है। क्या तुम मुझे बस दुख देने आए हो? किशन, यह तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। सफेद फल तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम इन दुखों का सामना करोगे। ठंड का मौसम और अधिक कठोर हो गया। किशन को खाने को कुछ नहीं मिला। वह कई दिनों तक भूखा रहा और आखिरकार बीमार पड़ गया। ठंड से ठिठुरते हुए उसने रामू से मदद मांगी। रामू, मुझे लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। अगर हो सके तो मुझे गांव के मंदिर के पास छोड़ आओ। मैं वहीं अपने जीवन का अंत देखना चाहता हूँ। नहीं किशन, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें सफेद फल तक पहुंचना होगा। लेकिन किशन अब इतना टूट चुका था कि उसकी आंखों में जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। सफेद फल तक पहुंचने का संघर्ष एक रात पौधे ने फिर आवाज दी। किशन, याद रखो, जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतना बड़ा फल मिलता है। तुम्हारे दुख अब समाप्ति के करीब हैं। अगर तुम इस आखिरी कठिनाई को सह पाओगे तो सफेद फल तुम्हें हर खुशी देगा। लेकिन अगर तुम हार मानोगे तो यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। किशन ने पौधे की बात सुनी, लेकिन अब उसके शरीर में चलने तक की ताकत नहीं थी। फिर सुबह किशन खेत में पहुंचा और चलते चलते वही खेत में गिर गया जहां उसका पौधा खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक आखिरी सवाल। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दुख सहने के लिए थी? क्या मुझे कभी सुख मिलेगा? किशन खेत के पास बेहोश पड़ा था। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था और भूख से उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगीं। रामू उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। किशन भाई, उठो, यह तुम्हारे हारने का समय नहीं है। रामू ने किशन को अपने घर ले जाकर संभाला, कुछ रोटियां खिलाईं और थोड़ा गर्म पानी दिया। किशन की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। रामू, अब मुझसे और नहीं होगा। ये जादुई पौधा मेरी जान लेना चाहता है। मैं बस आराम करना चाहता हूँ। नहीं किशन, अगर यह पौधा सचमुच जादुई है तो यह तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। याद रखो, सफेद फल अभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। किशन ने खुद को किसी तरह उठाया और पौधे के पास पहुंचा। पौधे,
अगर यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा तो मुझे बता दो, मैं इसे सह लूँगा। लेकिन अगर यह धोखा है तो मुझे यह भी जानने का अधिकार है। किशन, तुम्हारी परीक्षा खत्म होने वाली है, लेकिन याद रखो, दुखों के बाद जो सुख आता है उसकी कीमत वही समझ सकता है जिसने कठिनाइयां सही हों। यह आखिरी दुख तुम्हारे सबसे करीब की चीज को तुमसे छीन लेगा। क्या तुम तैयार हो? अगर मेरी किस्मत में यह लिखा है तो मैं तैयार हूँ। रामू, जिसने हमेशा किशन का साथ दिया था, बुखार से पीड़ित हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि रामू की हालत गंभीर है और उसके बचने की संभावना बहुत कम है। किशन भाई, अगर मेरा अंत तुम्हें सफेद फल तक पहुंचा सकता है तो मुझे खुशी होगी। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब तुम्हारी बारी है। नहीं रामू, तुमने हमेशा मेरी मदद की है। मैं तुम्हारे बिना यह सुख नहीं चाहता। रामू की हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उसने अपनी आखिरी सांस ली। किशन के जीवन का आखिरी सहारा भी उसे छिन गया। रामू की मौत के बाद किशन पूरी तरह अकेला हो गया। उसने टूटे दिल और भारी कदमों से सफेद फल को तोड़ा और उसे खा लिया। जैसे ही उसने सफेद फल खाया, उसे एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। उसका शरीर हल्का और मन शांत हो गया। उसके खेत में अचानक हर तरफ हरियाली छा गई। झोपड़ी फिर से खड़ी हो गई और सबसे बड़ा चमत्कार, रामू वापस जीवित हो गया। किशन का खेत सोने की तरह चमकने लगा। उसकी फसलें इतनी अच्छी हुईं कि उसने गांव के हर गरीब की मदद करना शुरू कर दिया। किशन ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दिया। उसने महसूस किया कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं।